हाथरस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम के रडार पर अब पीड़िता का परिवार भी नजर आ रहा है। पीड़िता के भाई से हुई पूछताछ में जो प्रश्न पूछे गए उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पीड़िता के भाई ने सीबीआई से हुई पूछताछ के बाद बड़ा बयान दिया। पीड़िता के भाई के मुताबिक सीबीआई ने उनसे पूछा कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि अगर मैं अपनी बहन को मारता तो उसे थाने लेकर क्यों जाता, अगर हमें उसे मारना होता तो हम उसे घर पर ही मार देते। ये आपको बता दें, इस केस की शुरुआत से ही एलिगेशन दोनों तरफ लग रहे हैं। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार आरोपियों के ऊपर इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो आरोपी पक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में वो निर्दोष हैं और पीड़िता का जो भाई है उसने ही अपनी बहन की हत्या की है। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि सीबीआई की जो जांच चल रही है वो इस एंगल को लेकर भी अब शुरू हो चुकी है, यानी कि सीबीआई ये पुख्ता करना चाह रही है दोनों तरफ से, क्योंकि इल्जाम दोनों ही तरफ से यहां पर लग रहे थे। तो सीबीआई पूरी तरीके से इस केस में हर एक सवाल को परखना चाह रही है और इसीलिए लगातार पीड़िता के परिवार से भी पूछताछ चल रही है और आरोपियों से भी पूछताछ सीबीआई पूर्व में कर चुकी है। विशाल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ बन चुके हैं। विशाल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो मामला जब से शुरू हुआ आरोप दोनों तरफ लग रहे हैं, पीड़ित पक्ष पर भी आरोपियों पर भी, दोनों तरफ से एलिगेशंस लग रहे हैं। अब क्या ये कहा जाए, जो सवाल बार बार रह रहकर उठ रहे थे पीड़ित परिवार के खिलाफ, सीबीआई उस दिशा में भी आगे बढ़ रही है जांच में? देखिए, बिल्कुल अब सीबीआई की अगर जांच का दायरा देखा जाए तो अब धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब सीबीआई उस तरह के सवाल जो है पूछ रही है जो पिछले दिनों घटना के बाद सबके सामने निकल के आए थे। तमाम लोगों की जुबान पर ये सवाल थे। तो ऐसे में सीबीआई ने जो पीड़िता के भाई है उससे ये सीधे तौर पर पूछ लिया कि क्या तुमने अपनी बहन को मारा था, तो जिस पर उसके भाई ने ये कहा कि अगर उसको मारना होता तो वो घर पर ही मार देता, अस्पताल लेकर नहीं जाता। हालांकि इस तरह के जो तमाम सवाल हैं ये सीबीआई ने बाकायदा अपनी एक जो फ्रेम है उसमें सेट कर रखे होंगे कि किस तरह के सवाल उसको पूछने हैं ताकि अगर टूटना हो पीड़िता के भाई को तो वो वहीं पर टूट जाए। लेकिन सीबीआई का जांच का जो दायरा बढ़ा है उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि अब सीबीआई के पास तमाम ऐसी जानकारियां शायद आ चुकी हैं जिसके आधार पर वो सवाल जवाब कर रही है और ये माना जा रहा है कि सीबीआई अगले 10 से 15 दिन के अंदर एक बड़ा इनपुट जो है वो भी जुटा लेगी, क्योंकि कई दिनों से लगातार सीबीआई जो है वो चाहे पीड़िता के परिवार हो, चाहे गाँव वाले हों या तमाम और भी लोग हों, उन सभी से जो है पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी इस पूरे मामले में सीबीआई जो है वो अपनी जांच का दायरा परिवार तक सीमित नहीं रखना चाहती है, लेकिन जो सवाल अचानक से खड़े हुए थे घटना के बाद उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई अब पीड़िता के भाई से सवाल पूछ रही थी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो घटना हुई थी, घटना के बाद तमाम जो जांच वहाँ पर हुई उसमें ये मालूम चला कि फ़ोन कॉल्स आई जिसमें जो है पीड़िता के दोस्त और भाई के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग बताई जा रही थी। इसके साथ साथ फ़ोन नंबर पर 104 बार बात करने की बात सामने आई। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो कुछ और भी इशारा कर रही थी, आगे बढ़ा रही है और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द सीबीआई की जो जाँच है वो पूरी हो और जो सच है वो सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल।